ठंड जब सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हौसले को जमाने लगे, तब समझना चाहिए कि ये मौसम से आगे बढ़ चुकी है। देवगढ़ नाम के गांव पर भी कुछ ऐसी है ठंड उतर आई थी। हवा में कोहरा घुला हुआ था और कोहरे में खामोशी। गांव के घर एक दूसरे के पास होते हुए भी अलग अलग लग रहे थे, जैसे हर इंसान अपनी ही लड़ाई लड़ रहा हो। जमीन सख्त थी, दीवारें ठंडी और दिल और ज्यादा थके हुए। इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही गहरी है। शिवू देवगढ़ का एक मामूली किसान था। उसकी जिंदगी में कोई कहानी नहीं थी जो लोग याद रखें, बस रोज की मेहनत थी, खेत, जानवर और परिवार। उसकी झोंपड़ी छोटी थी पर उसमें सपने थे। आज वही सपने ठंड के साथ कपकपाते हुए लग रहे थे। कपड़े और लपेट लो, हवा और तेज हो रही है। बाबा, पैर सुन लो वे। झोपड़ी के कोने में रखा भूसा उसे घूर रहा था, वही भूसा जो गाय के लिए बचाया गया था। भूसा नहीं जला सकते, जानवर बिना चारे के जिंदा नहीं रहते। देवगढ़ के दूसरे सिरे पर हंसी थी, रोशनी थी। हरिदास ठाकुर के घर से खुशबू आ रही थी, घिया, पूरी और घी की। वहां लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। एक ही गांव पर दो अलग सच। शायद ठंड भी अमीर गरीब पहचानती है। शिबू ने कुछ नहीं कहा। उसने आसमान की तरफ देखा। कोहरे के बीच छुपा चांद जैसे थककर चुप हो गया हो। उस पल शिबू ने महसूस किया, ठंड सिर्फ हाथों में नहीं, किस्मत में भी घुस चुकी है। देवगढ़ धीरे धीरे और ज्यादा खामोश होता गया। हवा सिर्फ चल नहीं रही थी, काट रही थी। और इसी हवा के साथ एक डर भी फैल रहा था, कहीं ठंड जान न ले ले। इस ठंड में बुजुर्ग लोग टिक नहीं पाते बेका। गांव के एक कोने में नथुलाल चुप हो गए थे। ना कोई आवाज, ना कोई सांस। ठंड ने उनका साथ छोड़ दिया था। लोग झोपड़ी के बाहर खड़े थे पर कोई बोल नहीं रहा था। शब्द भी जैसे जम गए हों। बाबा, क्या ठंड सच में जान ले लेती है? जब आग बुझ जाए तो ठंड सिर्फ हवा नहीं रहती बेटा। डर देवगढ़ में घर घर घुस गया। लोग अपने अपने कोने में सिमट गए। चौपाल पर सिर्फ सवाल थे, लकड़ी कहाँ से आएगी, मदद कौन करेगा, कौन बचेगा। शिवू चुप था, पर उसकी खामोशी में एक फैसला पक रहा था। ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे गांव को बदल सकता था। मैं जंगल से लकड़ी लाऊंगा। ठंडी भी है, जंगल दूर है, जानवर भी होते। नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अगर मैं नहीं गया तो यहाँ रहकर भी कौन सा बच जाएंगे। मुझे किसी भी हालत में जाना ही होगा। हिम्मत कभी शोर नहीं करती, वो बस कदम बढ़ा देती है। शिवू जंगल की ओर लकड़ी लेने निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, जमीन सख्त, हवा दुश्मन। उंगलियां धीरे धीरे सुन हो रही थी, सांस भारी लग रही थी, पर हर सूखी शाख उसे उम्मीद लग रही थी। टूटा पेड़, सूखी डालियां, हर चीज उसके लिए कीमती थी। ये लकड़ी नहीं, ये देवगढ़ की सांस है। अब जल्दी से घर निकलता हूँ, इतनी लकड़ी से काम हो जाएगा। बूढ़े कंधों पर बोझ बढ़ता गया, पर इरादा उससे भी भारी था। गांव में राधा दरवाजे पर खड़ी थी, शिबू का इंतजार कर रही थी। मम्मी पापा लौट कर आएंगे क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। और इतनी में ही शिवू लौट आया था। कंधों पर लकड़ी का गट्ठर, चेहरे पर थकान, पर आंखों में आग थी। राधा, आज सिर्फ हमारा घर नहीं, पूरा गांव में आग जलेगी। आग जली। एक छोटा सा अलाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग एक एक करके पास आने लगे। बच्चे हाथ सेकने लगे, बुजुर्ग कहानी सुनाने लगे। डर पिघलने लगा। शिवू, हमने गलत किया। हमें भी तुम्हारे साथ जंगल से लकड़ियां लेने जाना चाहिए था। ठाकुर साहब, गांव तब बचता है जब कोई अकेला नहीं लड़ता। उस दिन देवघर में सिर्फ अलाव नहीं जले, एकता जली, उम्मीद जली। ठंड अब भी थी, पर उसका जोर टूट चुका था। याद रखना बेटा, जब दिल में हिम्मत की आग हो तो कोई ठंड जीत नहीं सकती। देवगढ़ की कहानी सिर्फ ठंड की नहीं थी, ये कहानी थी उस आदमी की जो खुद से पहले गांव के बारे में सोचता है। ठंड हार गई और इंसान जीत गया। नमस्ते दोस्तों, ऑनर टून में फाटू का स्वागत है। देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।